मास्क नहीं पहना है चालान कटवाओ, 500 रुपए भरो। चीफ मिनिस्टर को जिलों वाइज घूमना नहीं चाहिए। जिले वाइज घूमने से पैनिक की सिचुएशन बनेगी, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। सरकार की आप बात कर रहे हैं, सरकारें तो खुद एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग, चाहे अनिल विज हो या फिर केजरीवाल, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इसने हमारे गैस सिलेंडर चुरा लिए, उसने हमारे चुरा लिए। तो आप जनता को ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रशासन पे, सरकार पे, हॉस्पिटल्स पे कोई भी मतलब उनसे उम्मीद ना रखें, अपने आप देखें। उन्होंने लगभग अपने सर्कल में 10-12 हॉस्पिटल में बात की है और खुद इतने परेशान हुए कि उन्होंने 12 बजे मतलब वो चीज़ लाइव आके प्रशासन को एक बार जगाने की कोशिश इन्होंने। नमस्कार आप सभी को। कोविड के कारण जो करनाल में सिचुएशन इस समय हो चुकी है, सिर्फ करनाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। पिछले साल की बात करें, अगर इस साल से कंपेयर करें तो इस बार कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगी डबल केसेस जो है लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि मैम इस तरीके की खबरें ना दिखाएं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलती है। लेकिन इन एक्चुअल एक पेशेंट के रिलेटिव हमारे साथ मौजूद है जिनको रात को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्या कुछ उन्हें सफर करना पड़ा, उसी पर बातचीत करेंगे ताकि अगर आप लोगों को भी इन फ्यूचर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एडवांस में ही उसको लेकर अपना माइंडसेट जरूर कर ले, प्रिपेयर जरूर हो जाएं। राजेश आर्य जी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो कि वैसे घरोंडा के रहने वाले हैं। इनके एक रिलेटिव थे जिनको रात को ऑक्सीजन की नीड थी। क्या कुछ पूरा मामला एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, रात को क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसके चलते आप ही की प्रॉब्लम को लेकर वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो है रात को 12 बजे उनको लाइव आना पड़ा? क्या ऐसी सिचुएशन हुई थी, किसके साथ हुई थी? रात को लगभग 11:15 बजे छोटे ब्रदर मनीष के पास, हम सेक्टर 5 में ही रहते हैं, तो कॉल आई कि ऑक्सीजन लेवल 80 के अराउंड पहुंच चुका है, तो उसके अंदर कोई हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन के लिए ट्राई करने की बात आई। तो उसके अंदर हमने भी कुछ एफर्ट्स किए, हीलिंग टच है, IVY है, अमृत धारा है, विर्क है, जो भी अपने रिलेशंस हो सकते थे हमने खूब ट्राई किया, पर कहीं भी हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन बेड या विद ICU बेड या कोई भी अवेलेबिलिटी नज़र नहीं आई। छोटा ब्रदर पोलियो है, अपनी व्हील चेयर से चलता है, कैलिबर लगाता है, घर से नीचे आता है तो अपना जो अपनी लिफ्ट के माध्यम से आता है, तो उसको हम कहीं भी एम्बुलेंस में ले जा कर के मूव नहीं कर सकते थे। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब अपने साथियों से भी बातचीत आई तो वीरेंद्र भाई साहब को भी कॉल की गई और इन्होंने भी लगभग 10-12 हॉस्पिटलों में जो भी जिसको इंसिस्ट कर सकते थे इन्होंने ट्राई किया, पर कहीं भी कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई। जिसकी क्या समझते हैं, CM सिटी है करनाल, यहाँ के अगर DC की बात करें, वो हमेशा से आश्वासन देते हैं लोगों को कि नहीं हमारे पास ऑक्सीजन की जो है कमी नहीं होगी, करनाल के लोगों के लिए एटलीस्ट कोई भी खतरा नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने की बातें करते हैं। बट इन एक्चुअल आपने जो चीज़ रात को फेस की, क्या लगता है जो बोलते हैं वो सिर्फ बातें ही हैं? जो रात को हमने फेस किया वो तो धरातल पे कहीं कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। कल्पना चावला हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, कहीं भी कोई चीज़ हमने नज़र नहीं आई। इवन जो पोलियो पेशेंट है वो ना लाइन में लग सकता है, ना कोई ऐसी उसकी जो सरकार की अपनी फैसिलिटीज़ है, लाइन अप होना, अपडेट करना, शायद वो उन चीज़ों में अपडेट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से वो घर पे रह के इलाज कराना चाह रहे थे। फिर भी हम सब वहाँ पर इकट्ठे उसको मूव करना चाह, पर कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से उसको पेहवा, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, उनके घर पर हमने रखा और एक डॉक्टर साहब को तैयार किया जो सुबह शाम विजिट करके अब उनका इलाज कर रहे हैं और टेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब रात को जब आपने कॉल्स की, किन किन हॉस्पिटल्स में आपने कॉल की और सामने से क्या जवाब आ रहा था उस टाइम के जब आपने बोला कि ऑक्सीजन लेवल 80 से भी नीचे आप बता रहे हैं जा चुका था? क्या क्या सामने से जवाब आ रहा था हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें? हॉस्पिटल्स की बात करें तो पार्क हॉस्पिटल पानीपत है, हीलिंग टच अम्बाला है और विर्क हॉस्पिटल है, कल्पना चावला है और इधर से RPIT है और भी कुछ हॉस्पिटल से अमृत धारा में भी बात हुई है। जितने भी नंबर थे सबसे बात करने की ट्राई करी और सर्कल में जितने साथी थे उन्होंने कितने हॉस्पिटलों से बात की है ये तो राठौर भाई साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लगभग अपने सर्कल में 10-12 हॉस्पिटलों में बात की है और खुद इतने परेशान हुए कि उन्होंने 12 बजे मतलब वो चीज़ लाइव आके प्रशासन
को एक बार जगाने की कोशिश इन्होंने की। तो सर जवाब क्या आ रहा था हॉस्पिटल में जब आप कॉल कर कुछ नहीं है, बेड ही नहीं है, ऑक्सीजन लेवल पूछ रहे थे और बेड नहीं है। बेड नहीं है, नहीं, तो पूछा नहीं फिर अब पेशेंट कहाँ लेके जाएं? उनसे क्या पूछते, हम ही इतने मतलब डिप्रेस थे कि जब उन्होंने कह दिया कि बेड ही नहीं है तो उनको क्या इंसिस्ट करें। मतलब आप जनता को ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रशासन पे, सरकार पे, हॉस्पिटल्स पे कोई भी मतलब उनसे उम्मीद ना रखें, अपना अपने आप देखें। अभी तो माहौल में ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हम भी पेवा गए तो शायद अपने ही जो उम्मीद है उसी पे काम कर रहे हैं। आपका नाम सर? राजेश। तो आप देख सकते हैं राजेश जी थे हमारे साथ, जिन्होंने रात को खुद सफर किया किस तरीके से। उनके जो ब्रदर हैं, खुद के जो ब्रदर हैं, घरोंडा के रहने वाले हैं, पोलियो पेशेंट है, हैंडीकैप है, उनका ऑक्सीजन लेवल बताया जा रहा है कि 80 से भी नीचे चला गया था, जिसके बाद हर हॉस्पिटल में ट्राई की गई। डीसी साहब कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आने देंगे, लगातार सिलेंडर्स पर और जो मूविंग ऑक्सीजन है उन पर पैसा तो खर्च किया जा रहा है, आखिरकार वो दिख क्यों नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पर? एक बड़ा सवाल अपने आप में जरूर है। रात को कल्पना चावला में फोन किया गया, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आसपास के सभी में फोन किया गया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिल रहा था कि यहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं है। हर जगह से सिर्फ निराशा हाथ लग रही थी, जिसके बाद इन लोगों ने, वीरेंद्र सर हैं, इनको अप्रोच किया, कांग्रेसी नेता है, रात को जो है 12 बजे करीब ये लाइव आए ताकि प्रशासन को आखिरकार जगाया जा सके कि वैसे तो करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है और लगातार ये आश्वासन दिए जाते हैं कि किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आखिरकार अब एक पेशेंट को जब ऑक्सीजन की एक्चुअल जरूरत थी तो हर जगह से सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ ही लग रही थी। एक बार सर से भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ भी रहे हैं, पहले तो कितना इस चीज में सच्चाई आप मानते हैं? क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर आज की हम बात करें, पहले ऐसा नहीं हुआ था पिछले साल जितना हम लोगों ने भी देखा कि एक दिन में 20-20 डेथ्स हो रही हूँ कोरोना की वजह से। क्या लगता है कि लोग कह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से बना रही है, ऐसा है या नहीं है? पहले तो इस चीज का बता दें। देखिए, एक पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में पैंडेमिक है और 4-5 महीने का पर्याप्त समय, पर्याप्त विंडो सरकार को मिली थी। पूरे वर्ल्ड ने इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए तैयारी की। सब लोग जानते थे कि सेकंड वेव जो है वो थोड़ी खतरनाक होगी और ख़ास तौर पे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करेगी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, पूरा वर्ल्ड इस बात को जानता था। और जो देश जागरूक थे, जिन देश के नेता जागरूक थे, उन देशों ने अपनी पर्याप्त मात्रा के अंदर तैयारी करके रखी ताकि इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तैयारियां ऐसी हैं, मैं बता दूं सर, लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं वो बड़े बड़े गेट्स बनवाने के लिए। आपको नहीं लगता कि अगर हेल्थ वाली चीज़ों पर, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इन चीज़ों पर जो है पैसा खर्च किया जाता उन गेट्स के बजाय, तो शायद आज काफ़ी सारी जानें बच जाती और बहुत सारे लोग जो है मरने से बच जाते? देखिए, वो सब तो ठीक है, ये तो छोटी इश्यूज हैं, हम उठाते रहते हैं, पर जो लार्जर इश्यूज जहाँ पर सरकार की नीयत के ऊपर सवालिया निशान पैदा होता है वो ये है कि जब आपको पता था कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट देश के अंदर हमारे लोगों को रहेगी, आप लगातार देश में से लाखों टन ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट क्यों करते रहे? आपने पिछले 4 महीने में लाखों टन ऑक्सीजन जो है वो दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करने का काम किया, भली बात ही जानते हुए कि ये 130 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है। जब यहाँ पर सेकंड वेव आएगी तो व्यापक रूप में हमें ऑक्सीजन। सरकार की आप बात कर रहे हैं, सरकारें तो खुद एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग, चाहे अनिल विज हो या फिर केजरीवाल, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि इसने हमारे गैस सिलेंडर चुरा लिए, उसने हमारे चुरा लिए। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, क्योंकि पिछले 4 महीने में कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं कर सके और लोगों के लिए चीज़ों का इंतजाम नहीं कर सके, तो अब सिर्फ मीडिया के अंदर बातें करने के सिवाय ना तो चीफ मिनिस्टर के पास कुछ है, ना एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ है। मीडिया से तो बचते नजर आ रहे हैं जो फिलहाल सरकार के लोग, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। लोग धरातल पर त्राहिमाम है। पिछले 3 दिनों से करनाल के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि एक भी बेड पूरे करनाल में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ई दिशा की वेबसाइट को खोलें जो सरकार ने बना रखी है, उसमें 404 बेड्स की अवेलेबिलिटी करनाल के अंदर है, जिन बेड्स के ऊपर कोविड के पेशेंट्स हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के लाए जा सकते हैं। ये 17 हॉस्पिटल्स के मिलाकर के 404 बेड्स हैं, जिसमें से आज भी अगर आप साइट को खोलेंगे तो वो सारे फुल हैं, किसी बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है। पर मेरा सवाल ये है, ये बेड्स तो ऑलरेडी इन हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल थे, सरकार ने एक्स्ट्रा एफर्ट क्या किया है?
सरकार ने एक बेड को भी बढ़ाने का एक्स्ट्रा एफर्ट अपने पार्ट पे नहीं किया। आज सीएम साहब करनाल पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ एक मैसेज उन्हें देना चाहेंगे, क्योंकि कोविड सेंटर भी चेक करने के लिए पहुंचे थे, वहां का दौरा करने के लिए कि वहां पर कैसी चीज़ें चल रही हैं कैसी नहीं चल रही हैं, लेकिन इन एक्चुअल रियलिटी क्या है वो आप भी जानते हैं, हम भी, और जिन्होंने फेस किया है वो भी जानते हैं रात को जो सिचुएशन इनके सामने आई। तो क्या कुछ एक मैसेज सीएम साहब से भी, जो हमारा करनाल प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनसे भी, क्योंकि सिर्फ बातें करने से शायद कुछ नहीं होता है, इन एक्चुअल सिचुएशंस धीरे धीरे सबके सामने आ रही हैं, और जनता से भी कि खुद अपना जिम्मा उठाना अब सीख लें, सरकार पे, प्रशासन पे बिल्कुल भी उनसे उम्मीद ना रखें। देखिए, मेरे सीएम साहब को 2 सुझाव हैं। सीएम साहब ने कोविड को काउंटर करने के लिए अपने अफसरों के कहने पे सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी को बनाने का काम किया। सीमित अस्पतालों को कोविड के ट्रीटमेंट के लिए चिन्हित किया गया। ये पॉलिसी पूर्ण रूप से फेल हुई है एडमिनिस्ट्रेटिवली। आज जरूरत है इस पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज करने की। ब्लॉक लेवल के ऊपर आपको 2-2, 3-3, 4-4 हॉस्पिटल्स को कोविड के पेशेंट्स को एडमिट करने की परमिशन दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर को जिलों वाइज घूमना नहीं चाहिए। जिले वाइज घूमने से पैनिक की सिचुएशन बनेगी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी। चीफ मिनिस्टर को एक जगह बैठ करके स्टेट लेवल का वॉर रूम को हेड करना चाहिए। सेक्रेटरी हेल्थ को स्टेट लेवल वॉर रूम को हेड करना चाहिए। उसी तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वॉर रूम्स क्रिएट किए जाने चाहिए और उनको डिप्टी कमिश्नर हेड करे और इंश्योर करे कि हर कोविड हॉस्पिटल के अंदर अगर 10 लीटर फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की 10 टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे लगता है कि डेली कंजम्पशन 15 से 16 टन है। तो ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि 10% ज़्यादा सप्लाई जो है वो एवरी डे करनाल के अंदर अवेलेबल रहे, ताकि एक भी पेशेंट, मैं बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ, लोग कोरोना से नहीं मर रहे, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, अब इस कोशिश को पूरा करने के लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि लार्ज लेवल पे मॉडरेट पेशेंट्स जो सिर्फ ऑक्सीजन की जिनको रिक्वायरमेंट है उनके लिए एक अलग से लगभग 1000 बेड तो कम से कम करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए जाने चाहिए, फिटेड विद ऑक्सीजन सिलेंडर्स। डीसी साहब बाहर बार बार आकर बोल रहे हैं सामने कि यहाँ पर इतने हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतज़ाम कर लिया, इतने बेड्स की हमने अरेंजमेंट कर ली, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो यूपी दिल्ली साइड से जो लोग हैं वो करनाल की साइड मूव कर रहे हैं और जो इन एक्चुअल करनाल के पेशेंट्स हैं वो उस वजह से सफ़र कर रहे हैं कि उन्हें बेड नहीं अवेलेबल हो पाता है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डीसी साहब झूठ बोल रहे हैं। वो जितनी भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल सरासर गलत स्टेटमेंट्स हैं और मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर करनाल को इतना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। जब वो बोलते हैं करनाल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो उससे क्या हो रहा है, उससे दिल्ली के पेशेंट्स करनाल भाग रहे हैं, यूपी के पेशेंट्स करनाल भाग रहे हैं। सच्चाई ये है कि ऑक्सीजन की यहाँ पे 60% भी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमारी डिमांड है। तो इससे पैनिक की सिचुएशन और बढ़ती जा रही है। मैंने बताया आपको, परसों भी एक पेशेंट हमने डॉक्टर विर्क के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। दिल्ली से वो पेशेंट 80 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उन्हें 50,000 रुपया एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस से चार्ज किया, वो उनको इस हॉस्पिटल के अंदर लेकर के। आप इमेजिन करके देखिए कि 1 सिलेंडर या 2 सिलेंडर ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए कितना हैवी अमाउंट एक ओल्ड पेशेंट को खर्च करके करनाल आना पड़ रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि बारी बारी प्रशासन जो है वो सही आंकड़े नहीं दे रहा। तो जैसा कि सर ने बताया किस तरीके से दिल्ली से करनाल जो है एक पेशेंट को मूव करने के लिए एम्बुलेंस को 50,000 रुपये, जी हाँ 50,000 रुपये पे करने पड़े। जहां दिल्ली से करनाल का अगर खर्चे की बात करें 3 से 4,000 5,000 रुपये खर्चा होना चाहिए मैक्सिमम, वहीं 50,000 रुपये पे करके दिल्ली के पेशेंट जो है करनाल मूव कर रहे हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जरूर है वो अधिकारी जो कहते हैं कि करनाल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। भाई अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो करनाल के लोकल लोगों को क्यों नहीं अवेलेबल हो रही? करनाल के लोकल लोग जो हैं आखिरकार क्यों सफर कर रहे हैं? रात को 41 ईयर्स के जो बताया इन्होंने, इनके ब्रदर हैं जिनको ऑक्सीजन लेवल जिनका 80 से भी कम चला गया था, इमरजेंसी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, कल्पना चावला में फोन किया गया, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फोन किया गया, लेकिन कहीं पर भी बेड अवेलेबल नहीं था। तो ये है जमीनी हकीकत सीएम सिटी की, जिसे वैसे सीएम सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी बनाने की
बातें करी जाती हैं, लेकिन इन एक्चुअल क्या सिचुएशन है वो आप लोग ज़रूर देख लें और आगे के लिए इसीलिए अपना ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि सरकार या प्रशासन को नहीं फ़र्क पड़ेगा अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं या फिर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है। लगातार लाशें जो है जहां पर शमशान घाट जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए अलग बनाया गया है वहां हम देख रहे हैं लगातार डेड बॉडीज वहां जा रही हैं। लगातार लोग कोरोना पॉजिटिव की वजह से जो डेथ्स का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारा काम आपको पैनिक करना बिल्कुल भी नहीं है, बट एटलीस्ट इस वाक्य से आप लोग सतर्क जरूर हो जाएं और खुद को प्रिकॉशंस जो है जरूर से जरूर लें, क्योंकि इन एक्चुअल अब जो है ये जो सेकेंड वेव है कोरोना की, जैसे कि सर ने भी कहा, काफी ज्यादा घातक साबित होते नजर आ रही है और सिर्फ सीएम सिटी करनाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। और वही सरकारों की बात करें, सत्ता में बैठे लोगों की बात करें, उनका काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना कि उसने हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर चुरा लिए, हमने नहीं चुराए। इस तरीके की बातें जब सरकार करती है, सत्ता में बैठे लोग करते हैं, जिम्मेवार लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अजीब जरूर लगता है कि ये टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, बल्कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर को सुधारा जा सकता है उस चीज पर ध्यान देने की जरूरत जरूर है। सर वहीं अगर दूसरी ओर मैं बात करूं, एक और टॉपिक जिसकी वजह से करनाल की जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है वो ये है चलानिंग। आपको भी पता है आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, हालांकि हमारे फायदे के लिए है। मास्क नहीं पहना चलान कटवाओ, 500 रुपए भरो। क्या लगता है कि इस लॉकडाउन के माहौल में जनता को लूटने का काम जरूर किया जा रहा है? 5 रुपए के मास्क के बजाय 500 रुपए, मतलब अवेयर करने के लिए कुछ और भी हो सकता है, उन्हें गाइड किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक और वीडियो आज सामने आई है जिसमें पुलिस के कुछ लोग एक लड़के को के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं चलानिंग के दौरान। हालांकि क्या कुछ पूरा वाक्य है उस चीज का हम भी अभी कुछ नहीं कह सकते, बट क्या कुछ बताना चाहेंगे इस पे? देखिए सरासर गलत हो रहा है और कोई चलानिंग नहीं हो रही है। मैं जानता हूँ इस बात को कि पुलिस को टारगेट दिए जा रहे हैं हर पुलिस स्टेशन को कि आपको दिन में इतने चलान काट के लाने ही लाने हैं। उससे क्या होगा, उससे समाज में क्योस बढ़ेगा। अब कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा है तो वो कोई पब्लिक प्लेस में नहीं है, वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठा है, तो उसको आप ना केवल उसके साथ बदतमीज़ी हो रही है और ज़ोर ज़बरदस्ती भी की जा रही है, इससे माहौल और बिगड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इसकी बजाय सरकार को अवेयरनेस कैंपेन में जाना चाहिए और इनोवेटिव तरीके से पुलिस को एक अलग छवि के रूप में सामने आना चाहिए, ताकि लोगों को स्वयं ये फीलिंग अंदर से आए कि मास्क लगाना हमारे लिए ज़रूरी है, बजाय इसके कि ज़बरदस्ती उनके साथ की जाए। तो ज़्यादातर ये देखने में आ रहा है कि फंड कलेक्शन के ऊपर जो है फोकस ज़्यादा हो गया है। पुलिस को टारगेट दे दिए गए हैं कि आप इतना टारगेट को टच करके लाए, जैसे कोई कॉर्पोरेट कल्चर है, कॉर्पोरेट कंपनीज अपने टारगेट्स, सेल्स के टारगेट्स को अचीव करती हैं, वही कल्चर जो है पुलिस के अंदर को बढ़ाया जा रहा है कि आपको दिन में हर थाने को 24 घंटे में 100 चलान 150 चलान कर करके देने ही हैं। तो आपको याद होगा सर पिछली बार ये कहकर सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया था कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोग नेगेटिव बहुत हो रहे हैं। हालांकि हमारा काम था कि हम ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दिखाएं ताकि लोग पहले ही अवेयर हो जाएं, डर के ही सही, ताकि निकले तो मास्क लगा के निकले और बिना काम ज़रूरी काम के घरों से बाहर निकले नहीं। तो वहीं जो करनाल प्रशासन है उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, इसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है, लोग डिप्रेस हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया। लेकिन कितना सही समझते हैं, क्या मीडिया को यह दिखाना नहीं चाहिए कि जो डीसी साहब कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है? क्या लगता है अब यहाँ पर सोशल मीडिया ठीक होगा या दोबारा बैन लग जाएगा, क्या होने वाला है? नहीं, बैन लगाना तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पूरे कोविड के दौरान रहा है। सोशल मीडिया जब आवाज़ उठाती है तो ऑफिसर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो प्रेशर के अंदर सही दिशा के अंदर काम करते हैं और आप लोगों का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम विपक्ष के लोग हैं, हम विपक्ष के अंदर आप लोगों के माध्यम से अपनी आवाज़ को जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है और उसका लाभ पब्लिक को मिलता है। तो सोशल मीडिया पर अगर आपने बैन लगा दिया तो सरकारें अपनी मनमानी करेंगी और एकदम से जो है सोसाइटी के अंदर क्योस होगा। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को कभी भी रोका नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी फ्रीली इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगी उतना सजग प्रशासन हमेशा रहेगा और उतनी बेटर डिलीवरी हम लोगों के को कर पाएंगे। एट द एंड जनता के लिए क्या कुछ एक मैसेज देना चाहिए? जनता से मेरा यही अपील है कि पैनिक बिल्कुल ना करें। ज़्यादातर जो केसेस हैं वो मॉडरेट केसेस हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत कर रहे हैं।
प्रशासन को भी हम पूरा दबाव बनाए हुए हैं कि वो पूरे जो है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करनाल में करें। पर मोर इम्पॉर्टेंट है कि आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहें। आप बिल्कुल भी ये अपने दिमाग पे बना लें कि आप कोरोना पॉजिटिव है और डिप्रेशन के मोड में ना पर डिपेंड रहें या ना रहें, अपने इंतज़ामों के ऊपर डिपेंड रहें। सरकार के इंतज़ाम ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर लोगों को डिपेंड रहा जा सके। पर लगातार आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और मास्क का प्रयोग करें, और ख़ास तौर पे विटामिन सी, चाहे वो गिलोय का पानी है, आंवला है और विटामिन सी की टैबलेट्स हैं, हमें उसकी ओर फोकस करना और लगातार स्टीम लेते रहें। स्टीम एक ऐसी चीज़ है जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि अगर कहीं ऑक्सीजन लेवल्स थोड़े बहुत डाउन भी हैं तो इमीडिएट स्टीम लेने के बाद आपको रिलीफ मिलता है। तो स्टीम को रेगुलर अपनी लाइफ के अंदर अपनाएं और ये छोटी छोटी चीज़ों का पालन करें। बिल्कुल हम लोग को कोविड से लड़ने में कामयाब होंगे। पैनिक और डिप्रेशन के मोड में बिल्कुल आना, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहें। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर और साथ ही साथ राजेश जी, जिन्होंने अपना कल रात का एक्सपीरियंस शेयर किया। और सभी लोगों से हमारी भी ये अपील रहेगी कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना है, बस प्रिकॉशंस लेते रहें, इम्यूनिटी एनहांस करने के जो भी दवाइयाँ हैं वो ज़रूर लेते रहें, और साथ ही साथ किसी पर भी डिपेंड ना रहें, क्योंकि इन एक्चुअल क्या सिचुएशन है वो हम आप लोगों को दिखा चुके हैं। और घरों से बाहर जितना हो सके कम ही निकलें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर।